माने मैं आत्मा शिव को नमन करती हूँ, करता हूँ। अब समझ में आया ना? तो शंकर जी का जो जाप था ओम नमः शिवाय, और तुम्हारा जब जाप चलता है तब क्या होता है? तुम जब बोलते हो ओम नमः शिवाय तब तुम ध्यान में शंकर जी को रखते हो, और शंकर जी जब बोल रहे हैं कि ओम नमः शिवाय तो वो किनको ध्यान में रखते होंगे? बात कुछ समझ में आ रही है? बात अभी क्लियर नहीं हो रही। जब आप माला फेरते वक्त बोलते हो ओम नमः शिवाय तो तुम्हारी बुद्धि में किसकी मूर्ति होती है? शंकर जी की। और शंकर जी जब माला फेर रहे हैं तो वो भी तो बोल रहे होंगे ना ओम नमः शिवाय, तो वो उनके दिमाग में किनकी मूर्ति होगी? तो इसका मतलब है शिव और शंकर में क्या है? अंतर है। ये नाव जो सारी रिपोर्ट लेकर के आई वो ये निकाल के लाई कि शिव अलग है और शंकर अलग है। तो शिव और शंकर में एक महान अंतर निकला, क्योंकि अब हम शिवलिंग के ऊपर अपने मन को लगाते हैं कि आखिर में शिव में ऐसा क्या है। तो शिव के ऊपर 3 लाइनें हैं। शिवलिंग पर कितनी लाइनें हैं? 3 लाइनें हैं। और 3 लाइनों का मतलब क्या है? इसे त्रिपुंड कहा जाता है। हमारे महात्मा लोग जो मस्तिष्क पर 3 लकीरें बनाते हैं तो उनसे पूछो तो बताते हैं इसे त्रिपुंड कहते हैं। और त्रिपुंड का मतलब क्या है? त्र माने 3 और पिंड माने पिंड, माना किसी के सूक्ष्म इशारे या अवशेष। जब आपके बुजुर्ग जब खत्म हो जाते हैं तो उनके भी पिंड होते हैं, और उन पिंड को आप गंगा में प्रवाह करने जाते हैं, गया में ले जाते हैं, वो भी तो पिंड होते हैं, पिंड दान करते हैं। तो ये है त्रिपिंड। तो ये 3 पिंड किसके हैं? तो ये 3 पिंड है ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर। और बीच में क्या लगी है? बीच में लगी है बिंदी। बीच में क्या लगी है? एक बिंदी। और बिंदी का वो जो कैमरा खींच के लाया चारों तरफ से फोटो, हर जगह पर क्या थी? शिवलिंग। और शिवलिंग पर क्या बनी थी? बिंदी। वो बिंदी का मतलब था कि वो परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगम में जो कैमरा खींच करके लाया उनका नाम था ज्योतिर्लिंगम, माना वो ज्योति। उसका रूप क्या है? बिंदु। और स्वरूप क्या है? ज्योति। उस ज्योति बिंदु परमात्मा का ही नाम क्या था? शिव। और शिव का मतलब क्या है? कल्याणकारी। तो आज कल्याणकारी परमात्मा हम सभी आत्माओं को अंधकार से भटकने से स्वयं आकर के उसने तुम्हें इस अंधेरे में ढूंढा है। उसी ने तो आकर के ढूंढा। आपको तो पता ही नहीं था कि ओम नमः शिवाय का अर्थ क्या है। तो किसने बताया? स्वयं परमात्मा ने ही बताया।